फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक यूनिट नंबर 5 जो चल रही थी वो आपका विलियन यानी सॉल्यूशन चल रहा है। यूनिट नंबर 5, ये यूनिट नंबर 5 जो कि हमने कुछ हिस्सा बीएससी के बच्चों को, डिग्री कॉलेज के बच्चों को पढ़ा दिया था, लेकिन बीएससी बीएड में ये फिजिकल केमिस्ट्री जो थर्ड पेपर है वो यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट नहीं की थी। इसलिए इस विलियन के अंदर हमने सबसे पहला जो टॉपिक ऑनलाइन माध्यम से विलियन की डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी, विलियन के प्रकार हमने आपको पढ़ाए थे, और उन विलयनों के प्रकार के बाद में सांद्रता हमने आपको पढ़ाई थी। वास्तव में कंसंट्रेट क्या होता है, विलायक में की जो निश्चित मात्रा है उसके अंदर विलय की मात्रा यदि अधिक है तो सांद्र विलयन, विलय की मात्रा कम है तो वह तनु विलयन, यानी कंसंट्रेट और डाइल्यूट दो प्रकार के विलयन हमने आपको बताए थे। ये जो है इनकी मात्रा के आधार पर भार भार मात्रक जो हम पढ़ रहे थे, भार 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 मात्रक, और इस भार भार मात्रक के अंदर जो है विलय और विलायक दोनों ही भार भार मात्रक के रूप में होते हैं और जो कि ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। हमने इनमें एग्जाम्पल जो आपको पढ़ाया था वो भार प्रतिशत और आपका मोल भिन्न जो कि x के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और मोललता। तो कल के वीडियो में हमने आपको मोललता, पूर्व के वीडियो में जो मोललता आपको पढ़ाया था, और भार प्रतिशत हम उससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। तो मोललता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोल भिन्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भार भार प्रतिशत के अंदर मोललता दोनों ही भार भार के रूप में ले जाते हैं। 1 केजी जो विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है, जिसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यह भार भार मात्रक होने के कारण सांद्रता के मापने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, जिसका ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमने भार भार मात्रक आपको पढ़ा चुके हैं। दूसरा जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो चल रहा था भार आयतन मात्रक, यानी इसको W/W से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम जो है W/V से प्रदर्शित करते हैं। भार आयतन मात्रक के अंदर जो है विलय की मात्रा भार के रूप में होती है। विलायक जो होता है वो ml में, मिलीलीटर या लीटर के अंदर होता है। विलायक लिक्विड में होता है, इस कारण से ताप से प्रभावित हो जाता है, इसलिए इसको हम W/V से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर जो है मोलरता हमारा टॉपिक चल रहा था, मोलरता, आपका नॉर्मलता और आपका फॉर्मलता। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा मोलरता टॉपिक चल रहा था, और इस मोलरता टॉपिक के अंदर हम पढ़ रहे थे 1 लीटर विलायक में उपस्थित या 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, जिसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यानी मोलरता बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा बटे विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में या मिलीलीटर में। यदि मिलीलीटर लिखते हैं तो हम 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ml जो है छोटी इकाई है। इस प्रकार से ये हम पढ़ चुके हैं। और मोलरता के अंदर हम जो है जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, उससे जुड़े हुए हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो ये मोलरता के अंदर देखिए जो आपका भार आयतन मात्रक है उसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो देखिए, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आपका जो टॉपिक जो चल रहा है वो आपका मोलरता चल रहा है, और मोलरता की परिभाषा हम आपको पढ़ा चुके हैं। और अब इस मोलरता के अंदर जो है आपको
ये ध्यान रखना है। इससे जुड़े हुए हम आंकिक प्रश्न करेंगे। तो देखिए 1m, आप ध्यान रखिए, ये आपका 1m जो है आपका वो कहलाता है 1 मोलर। 1 मोलर जो हम पूर्व के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। m/10 आपका डेसी मोलर कहलाता है और m/100 वो आपका जो सेंटी मोलर कहलाता है, सेंटी मोलर कहलाता है और आपका 1000 बराबर जो कहलाता है मिली मोलर कहलाता है। क्या कहलाता है? मिली मोलर कहलाता है। और ये आपका 5m जो कि पेंटा मोलर कहलाता है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने आपको पूर्व के वीडियो में बता दिया। और मोलरता का जो समीकरण है वो समीकरण जो देख लीजिए, मोलरता का समीकरण, मोलरता का जो समीकरण है m1v1 बराबर m2v2। ये आप 12th क्लास में भी जब अनुमापन हम करते हैं, टाइट्रेशन जब हम करते हैं तो हम ये पढ़ के आते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये जो m1v1 m2v2, तो इस प्रकार से हम मोलरता से जुड़े हुए आंकिक सवाल करेंगे। आपका आंकिक सवाल क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 है HCl के डेसी मोलर, HCl के डेसी मोलर विलयन के 100 ml को तनु करके, डाइल्यूट करके उसका तनु करके इसका आयतन 1 लीटर कर दिया जाता है। तो 1 लीटर कर दिया जाता है तो बनने वाली परिणामी विलयन की, तो बनने वाले परिणामी विलयन की मोलरता, परिणामी विलयन की मोलरता क्या होगी, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला आंकिक सवाल है जो मोलरता हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसका हल देख लीजिए, इसका आंसर जो है वो आप देख लीजिए। आपका जो समीकरण है मोलरता का, जो समीकरण है मोलरता का जो समीकरण है वो आपका रहा m1 v1 m2 और v2। अब देखिए आपका दिया हुआ जो है, आपको दिया हुआ है आपको m1 बराबर आपको क्या दिया हुआ है, HCl के डेसीमोलर। तो ये रहा देखिए आपका डेसीमोलर। तो m1 बराबर m/, आपका डेसीमोलर 10 दिया हुआ है। फिर कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के डेसीमोलर विलयन के 100 ml। तो आपका v1 कितना दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है, को तनु करके, यानी उसमें पानी मिला के उसको डाइल्यूट करके, तनु करके, यदि इसका आयतन 1 लीटर कर दिया जाए, 1 लीटर यानी v2 इसका 1 लीटर कर दिया जाए, लेकिन यहाँ इकाई मिलीलीटर में है तो हम इसको 1000 ml कर देंगे। ये लीजिए। अब हमें कह रहा है बनने वाले परिणामी विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, यानी m2 हमसे ज्ञात करवाना चाहता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क। अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मूले के अंदर हम मान रख देते हैं m1 v1 बराबर m2 v2। अब देखिए ये आपका मान है m1 1/10 हो गया आपका, v1 का मान हो गया आपका 100 ml
बराबर M2 हमें ज्ञात करना है, और ये हो गया आपका 1000। आप देखिए इससे आपका ये कट गया। अब इसके बाद में देखिए, अब आपका जो है वो ये रहा M2, तो ये हो गया आपका 1000, ये हो गया M2 बराबर 10। ये लीजिए, तो देखिए, तो M2 बराबर आपका 10 बटे, ये लीजिए, तो ये क्या हो गया, 0 से 0 कट गया, तो आपका मान क्या आ गया, M बटे 100। और M बटे 100 किसका होता है, ये सेंटीमोलर का। तो इस प्रकार से ये आपका आ गया सेंटीमोलर। तो परिणामी विलयन की जो मोलरता होगी वो होगी आपकी सेंटीमोलर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सरल सवाल है। देखिए आप समझने की कोशिश करें। ये मान जो है हमको ध्यान रखने हैं, 1m एक मोलर है, m बटे 10 आपका डेसीमोलर है, m बटे 100 जो सेंटीमोलर है, m बटे 1000 जो मिलीमोलर है, और 5m जो है पेंटामोलर है। मोलरता का समीकरण आपका ये रहा। तो इस प्रकार से हमारा पहला जो सवाल है, आंकिक प्रश्न है, वो ये रहा, HCl के डेसीमोलर विलयन के 100 ml को तनु करके, डाइल्यूट करके इसका आयतन यदि 1 लीटर कर दिया जाता है तो बनने वाले परिणामी विलयन की मोलरता क्या होगी। अब हम हल कर रहे हैं सवाल को। तो मोलरता का जो समीकरण M1V1 बराबर M2V2 है, हमारे पास दिया हुआ है M1 बराबर M बटे 10 डेसीमोलर, ये रहा, M बटे 10 डेसीमोलर होता है, V बराबर 100 ml है, इसको डाइल्यूट कर देंगे तो V2 बराबर 1 लीटर हो जाएगा। इसको अपनी एक इकाई में ले लिया, 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, छोटी इकाई है मिलीलीटर, और M2 हमें ज्ञात करना है। कितना सीधा सवाल है, ये आपका रहा 1 बटे 10 जो आपका डेसीमोलर दिया हुआ है, V1 आपका 100 है, M2 इंटू 1000, तो ये आपका M2 बराबर 10 बटे 1000, तो M बटे 100, ये हो गया आपका सेंटीमोलर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने पहला सवाल किया, बहुत ही सरल है, और ये यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम के अंदर आता रहता है। इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हम दूसरा सवाल आंकिक प्रश्न करेंगे, और उस आंकिक प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए विशेष रूप से। मोलरता के अंदर ये हम पढ़ रहे हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखिए आपका बहुत ही सरल है। एक सवाल आपकी ये समझ में आ गया, तो दूसरा सवाल भी बहुत ही सरल है, वो भी आपकी आसानी से समझ में आ जाए। आप इन्हें अपने नोटबुक में नोटेट करें और रफ के अंदर इनको करके देखें। फिर भी यदि कहीं समझने में दिक्कत आती है तो आप फोन के माध्यम से हमें से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का जो है हमारा आंकिक प्रश्न नंबर 2 मोलरता के अंदर है, वो है HCl के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के M बटे 10 यानी कि डेसीमोलर विलयन के 100 ml में कितना, 100 ml में कितना जल, 100 ml में कितना जल मिलाया, 100 ml में कितना जल मिलाया कि विलयन की सांद्रता M बटे 100 हो जाए। तो देखिए प्रश्न से ही पता चल रहा है। अब इस प्रश्न को हल करते हैं हम। देखिए ये हमारा अंकित प्रश्न है, अब इसका हल देख लीजिए। हल क्या है इसका, हमारा मोलरता का जो समीकरण है, मोलरता का जो समीकरण है वो हम M1V1 बराबर M2V2। आप देखिए वो कह रहा है HCl के M बटे 10, ये M बटे 10 आपका, यानी कि जो M1 बराबर दिया हुआ है M बटे क्या हो गया आपका
10 हो गया। V आपका कितना दिया हुआ है, आपका 100 ml दिया हुआ है आपको, ये लीजिए। मैं कितना जल मिलाएं कि विलयन की सांद्रता यानी कि M2 आपका दिया हुआ है, ये लीजिए 100। अब हमको V2 कितना उसको डाइल्यूट करें कि वो इतना हो जाए, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। अब आप इसको इस सूत्र के अंदर रख दीजिए। सूत्र के अंदर हम मान रखेंगे m बटे आपका क्या हो गया, 10 हो गया। v का मान कितना हुआ है, 100 है। हमारा m2 कितना दिया हुआ है, m बटे 100 ये आपका दिया हुआ है। और हमें क्या ज्ञात करना है, v2 हमें ज्ञात करना है। यही आपका सवाल है। आप देखिए ये आपका कट गया। अब हमारे पास में देखिए यहाँ आप 1 कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए आप, तो हमारे पास में बचा 10 बराबर 1/100 और यहाँ हो गया हमारा V2। ये आपका V2 हो गया। इसको वर्ग गुणन कर दीजिए, हमें V2 ज्ञात करना है। ये इससे कर दिया, V2 बराबर हमारे पास 1000 मिलीलीटर आ गया। ये हम 1000 मिलीलीटर कर दें तो उसकी जो सांद्रता है m/100 हो जाएगी, यानी कि वो सेंटीमोलर हो जाएगा उसकी मोलरता। इस प्रकार से इतना उसको तनु करें कि उसके अंदर 1000 मिलीलीटर जल मिला दें तो उसकी सांद्रता m/100 हो जाती है। तो इस प्रकार अतः मिलाए गए जल की मात्रा, अतः मिलाए गए जल की मात्रा, अतः मिलाए गए जल की मात्रा बराबर आपका 1000 यानी V2 माइनस V1। V1 आपका है कितना, 100 ml, और ये आपके अतः मिलाए गए जल की मात्रा कितनी होगी, 900 ml। कितनी हो गई आपकी, ये हो गई 900 ml मिलीलीटर। इतना जल मिला देंगे। अतः मिलाए गए जल की मात्रा जो होगी वो कितनी होगी, 900 मिलीलीटर। देखिए स्टूडेंट्सो, ये मोलरता के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है, और मोलरता जो टॉपिक है वो हमारा भार आयतन मात्रक है। आपको ध्यान रखना है, जो ताप से प्रभावित हो जाता है 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, जिसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला हम बता चुके हैं। ये इस प्रकार से हम इसके विलयन बनाते हैं मोलरता के, जो आपको यहाँ लिख दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और हमने पहला अंक एक प्रश्न कराया था, उसमें हमने आपसे उसकी मोलरता पूछी थी, जो आपको बता चुके। इसमें हम ये पूछ रहे हैं कितना उसको डाइल्यूट करें, तो उसका V2 का मान आपका आ गया। अतः मिलाए गए जल की मात्रा V2 माइनस V1, आपका V1 ये रहा, V2 आपका ये ज्ञात आ गया। तो इतना जल हमने मिलाया ताकि उसकी सांद्रता m/100 डेसीमोलर हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही सरल हैं, जो यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम में कई बार इन सवालों को पूछा गया है। इस प्रकार से हम देखिए नेक्स्ट जो है तीसरा सवाल और आपको कराते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सवाल आप देखिए, अंकित प्रश्न नंबर 3, जो कि आपका मोलरता के अंदर ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका तीसरा अंकित प्रश्न देखिए, तीसरा अंकित प्रश्न आपका है वो आप क्वेश्चन नंबर आपका 3, 1m.1 मोलरता HCl, 1 मोलरता HCl के 100 ml तथा 0.5 m HCl के
200 मिलीलीटर 200 मिलीलीटर को आपस में मिलाने पर बने विलयन की मोलरता क्या होगी। ये देखिए, बने विलयन की मोलरता क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसका हल करते हैं। तीसरा जो अंकित प्रश्न है वो बहुत ही सरल है, आपका समझने की कोशिश करें। हमने यहाँ पर आपको 0.1 m 0.5 पर इसका आयतन ये रहा, इसका आयतन ये रहा। तो हल करते हैं। हल है आपका, वो है मोलरता का समीकरण। मोलरता का जो समीकरण है वो देखिए, m1 v1, m2 v2, m3 v3। तो इस प्रकार से ये आपका है यहाँ पर। और इस सवाल के अंदर हम देखते हैं आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, दिया हुआ है आपका सवाल के अंदर m1 बराबर आपको 0.1 आपको मोलरता दी हुई है। v1 आपको कितना दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है। m2 आपको दिया हुआ है 0.5 m। तो v2 आपको दिया हुआ है 200 ml। लेकिन अब हम v3 कैसे निकालें, हमको यहाँ मोलरता क्या होगी। तो देखिए, जो हमारा दोनों का आयतन मिलकर के v3 हम इस प्रकार से निकालेंगे। v3 जो है हमारा v1 प्लस v2, यानी 100 ml प्लस 200 ml बराबर हमारा हो गया ये 300 ml। आप फॉर्मूले में मान रख दीजिए। आप देखिए, आपका 0.1 गुणा आपका 100 प्लस 0.5 गुणा 200 बराबर m3 हमको ज्ञात करना है, इनटू आपका कितना हो गया 300 है। यही आपका है। आप देखिए, हमने इसको इससे गुणा किया तो देखिए ये आपका आ गया 100, ये आपकी दशमलव है। ये देखिए आपका प्लस ये हो गया 5 दूनी 10, ये देखिए 1000 ml हो गए। ये 1 दशमलव है आपका, ये 1 दशमलव से दशमलव है, और ये हो गया आपका 300 m3। इन दोनों का योग कर लीजिए तो ये हो गया हमारा 300 m3 बराबर 110, और m3 बराबर 110 बटे हमारा 300। इसमें हमने भाग दे दिया, और भाग देने पर जो हमारा प्राप्त हुआ है 0.366 मोलरता। ये मोलरता हम ज्ञात 4 अंकों तक करते हैं इस प्रकार से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मोलरता, और ये हम 12th क्लास में जब प्रैक्टिकल कराते हैं तब आपको हम सिखाते भी हैं कि 4 अंक तक हमें मोलरता ज्ञात करनी होती है, जिसे आज हम जाकर 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं पुनः फिर से। तो स्टूडेंट्स, ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं, आपकी पूर्व की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, मोलरता का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हमने कई अंकित सवाल कराए जो कि बहुत ही सरल है। और सरल, सबसे बड़ी बात, जो आपको वो मान दे रखे हैं वो मानों का हमें विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। तो मेरे समझ में यह है कि आपको ये तीनों सवाल बहुत ही सरल तरीके से आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी ये सवाल यदि आपके समझ में नहीं आए हुए हैं तो हमसे आप फोन करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट से बहुत ही सरल सवाल है। इसमें आपको मोलरता का समीकरण का ध्यान रखना है। m1 आपको दिया हुआ है, v1 आपको दिया हुआ है, m2 आपको दिया हुआ है, v2 आपको दिया है, m3 हमसे ज्ञात करवा रहा है, v3 हमको नहीं दिया हुआ है। तो हमने देखिए v3, v1 और v2 का योग करके और हमने ज्ञात कर लिया। और इस प्रकार से हमने सवाल को
बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करिए। इनका योग कर दिया और ये आपका मान रख दिया, भाग दे दिया, ये आपकी मूलता है। कितना सीधा सवाल है। इतने सीधे सवाल आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन देखिए आपको मेहनत करनी होगी। अपनी नोटबुक में इन सवालों को करें। फिर भी कहीं आपको डाउट लगता है तो आप हमसे फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स को, हम नया टॉपिक जो है भार आयतन मात्रक के अंदर दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हम पढ़ेंगे। आपका दूसरा एग्जाम्पल वो है आपका नॉर्मलता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप छोटी क्लासों में भी खूब नॉर्मलता सुन के आए। केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी नॉर्मलता का विलयन बना हुआ है। तो ये आपकी बहुत ही सरल टॉपिक है आपका, जो पूर्व में भी आपको खूब पढ़ के आए हैं। और नॉर्मलता देखिए, दूसरा एग्जाम्पल जो हम पढ़ रहे हैं, भार आयतन के नॉर्मलता को हम एन से व्यक्त करते हैं। नॉर्मलता की जो डेफिनेशन है वो है 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे हम जो है एन से प्रदर्शित करते हैं। एन से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जिसका प्रयोग मेन रूप से केमिस्ट्री लैब के अंदर जिसका आयतनात्मक विश्लेषणों में किया जाता है। आयतनात्मक विश्लेषणों में किया जाता है। आयतनात्मक विश्लेषणों में किया जाता है। तो आयतनात्मक विश्लेषणों में किया जाता है। जो हम नॉर्मलता का विलयन बनाते हैं केमिस्ट्री लैब के अंदर, जो भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं वहां पर आयतनों का उपयोग करके बनाते हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आयतनात्मक विश्लेषणों में किया जाता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला हो गया n बराबर आपका नॉर्मलता बराबर विलेय की जो है विलेय की ग्रामों में मात्रा या विलेय का भार बटे आपका क्या हो गया? विलेय का तुल्यांक भार। विलेय का तुल्यांक भार इंटू जो है विलयन का आयतन, इंटू विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ml में लेते हैं तो 1000 से गुणा कर देते हैं। यदि हम मिलीलीटर में नहीं लेते हैं तो नॉर्मलता यानी कि n बराबर आपका क्या हो जाएगा? विलेय का भार बटे जो है विलेय का तुल्यांक भार इंटू विलयन का आयतन मिलीलीटर में। विलयन इंटू 1000। और यदि हम मिलीलीटर में लिखते हैं, यहां पर लीटर लिखते हैं, विलयन का आयतन लीटर में, तो यहां हम 1000 से गुणा नहीं करेंगे।
तो विलयन का आयतन लीटर में। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नॉर्मलता टॉपिक चल रहा था और इसका भी नॉर्मलता का भी जो समीकरण हम पढ़ते हैं, नॉर्मलता का समीकरण जो हम पढ़ते हैं मूलरता की तरह N1V1 N2V2, ये भी हम अनुमापनों में पढ़ के आते हैं। क्लैरिफिकेशन जब हम कराते हैं बच्चों को तो वहां पर हम पढ़ाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो हम पढ़ा रहे थे बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों को सॉल्यूशन के अंदर भार आयतन मात्रक पढ़ा रहे थे। पूर्व में हमने जो इसमें सबसे पहले जो मोलरता की डेफिनेशन आपको पूर्व के वीडियो में पढ़ाई थी और उस मोलरता के आज हमने आपको आंकिक प्रश्न कराए, 3 आंकिक प्रश्न कराए। इनको आप घर पे अपनी नोटबुक में नोटेट करें और देखें। और अगला टॉपिक जो हमने नॉर्मलता आपको पढ़ाया, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है और इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, जिसका प्रयोग आयतनात्मक विश्लेषणों में किया जाता है। केमिस्ट्री लैब के अंदर विलय का भार बटे विलय का तुल्यांक भार इंटू विलयन का आयतन मिलीलीटर में। मिलीलीटर हम ले रहे हैं 1000 से गुणा कर देते हैं और यदि नहीं ले रहे हैं तो हम 1000 से गुणा नहीं करेंगे, लीटर ले रहे हैं तो इस प्रकार से। और ये नॉर्मलता का समीकरण जो है N1V1 N2V2। अब स्टूडेंट्स हम देखिए इस नॉर्मलता का समीकरण N1V1 N2V2 है, इसके भी हम आंकिक प्रश्न करेंगे, लेकिन यह तुल्यांकी भार आपको समझ में आना चाहिए, जो हम अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बहुत।